जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है और 20 तारीख को महाराष्ट्र में और झारखंड में वोटिंग होनी है। तब झारखंड का दूसरा चरण होगा और महाराष्ट्र में 288 सभी सीटों पर 20 तारीख को चुनाव होगा और सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में जुटी है। अब की बार 2024 में जून महीने में जब परिणाम आए तो मोदी जी का वो जादू, वो करिश्मा नहीं चला जो 2014 और 2019 में चला। अब उसमें बहुत सारी वजहें थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो हुई कि वो नेताओं की बड़बयानी कि हम संविधान बदल देंगे अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी, और मोदी जी ने 400 का नारा जोर शोर से दिया था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश, जो समाजवादी पार्टी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के प्रयास से कांग्रेस को 52 सीटों से बढ़कर 99 सीटें मिली। अब राहुल गांधी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये 99 सीटें जो मिली है वो सिर्फ 543 सीटों में मिली है। उनको ये लग रहा था कि हम 100 में 99 सीटें जीते। इतना कॉन्फिडेंट कांग्रेस और कांग्रेसियों का बढ़ गया। अगर हरियाणा के चुनाव में जैसे ही ये चुनाव में परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आए तो संघ और भारतीय जनता पार्टी ने मंथन करके योगी जी को आगे बढ़ाया कि हम अपने कोर मतदाता को छोड़कर ये सबका साथ सबका विकास के तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं हमारे मतदाताओं पर असर है। और जो हमें 2014 और 19 में वोट दिए थे वो कहीं न कहीं हमसे छिटक गए, और वो मुद्दा था कोर हिंदुत्व का। वैसे भी कांग्रेस की 70 साल की तुष्टीकरण की नीतियों से देश इतना खोखला हो चुका है। अब यहाँ पर रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग को उनके आत्मसम्मान के लिए कोई एक पार्टी तैयार नहीं होती। उनको सिर्फ जातियों में बांटकर और विशेष समुदाय का एक मुश्त वोट लेकर ये जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है और उनके कंधे पे सवार कांग्रेस पार्टी, उनको लगता है कि हिंदुओं को तो हम आराम से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य लालच में बांटकर और अपना मकसद पूरा कर लेंगे। और दूसरी तरफ एक ही नारा देते हैं, जबकि मुसलमानों में भी तमाम जातियां हैं और कुछ तो ऐसे अहमदिया, वहाबी और अंसारी ऐसी जातियां हैं जिसको कि बड़ी जात के मुसलमान फूटी आँख देखना नहीं चाहते, उनकी बहन बेटियों से शादी नहीं करते और उनको यहाँ तक कि मस्जिदों में आने का भी और अपने मज़ारों में, अपने श्मशान घाट में दफनाने भी नहीं देते, इसकी भी इजाज़त नहीं देते। उसके बावजूद भी उनको एकजुट करके रखा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश किया कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो सताए हुए मुसलमान हैं,
गरीब तबके के मुसलमान हैं, पिछड़े दलित तबके के मुसलमान हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की, मगर उसका भी असर 2024 के चुनाव में नहीं दिखा, क्योंकि उनका इस तरफ से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आप हिंदुस्तान में अब सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप एकजुट रहेंगे तो ही आप बहुसंख्यकों का मुकाबला कर सकते हैं। अब जब फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ को दिया गया, आत्मचिंतन के बाद उन्होंने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहो। और ये मुद्दा सच में हिंदुओं के लिए एक रामबाण साबित हुआ। जो विघटित हैं, जातियों में बटे हुए हिंदू, आपस में लड़ने वाले हिंदू डिसाइड किए और सारी नैरेटिव कांग्रेस की हरियाणा में ध्वस्त हो। उन्होंने कहा किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अरे आइए आइए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, उसके बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं, खिलाड़ी परेशान है। इस नैरेटिव को हरियाणा के लोगों ने ध्वस्त कर दिया और ये मुद्दा इस समय पूरे विश्व में योगी आदित्यनाथ को एकदम पीक पे लाकर खड़ा कर दिया कि बटोगे तो कटोगे। अब इस मुद्दे की काट कांग्रेस को नहीं मिली तो परसों झारखंड के एक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ साधु संत भगवा कपड़े पहनकर नफरत फैला रहे हैं। ऐसा ही नैरेटिव 2008 में जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उस समय तो कांग्रेस सरकार में बम ब्लास्ट आम बात थी। रोज कहीं न कहीं बम ब्लास्ट हो रहा था और जगह जगह अनाउंसमेंट किया जाता था कि कोई भी लावारिस वस्तु को हाथ मत लगाओ, इसमें बम हो सकता है। और ये चीज़ें, और अगर बम की अफवाह ख़त्म हुई तो मोदी जी के आने के बाद कि 10 साल के कार्यकाल में कहीं ऐसी अफवाह या ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां बम ब्लास्ट हो रहा हो। और जिस समय 2008 में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जानबूझकर कांग्रेस और कांग्रेसियों ने एक फेक नैरेटिव बनाया भगवा आतंकवाद का, और उसमें कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा सिंह को जबरदस्ती झूठे आरोपों में यूएपीए लगाकर अंदर डाल दिया गया और साध्वी प्रज्ञा सिंह को तो ऐसा पीटा गया कि उसकी कमर आज तक सीधी नहीं हुई। और 2008 से 2017 तक जेल में थी वो। बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त उनको जमानत दिया। तो दोस्तों, ये कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है जो मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए सिर्फ हिंदू को और सनातनियों को बदनाम करते हैं, तो ये जो भाषण दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ के लिए, ये न तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का अपमान है बल्कि इनकी एक नैरेटिव है केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, सभी सनातनियों का अपमान है। और अब मेरी यही अपील है सभी सनातनियों से कि ये महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में कांग्रेस को वही सबक सिखाओ जो हरियाणा वालों ने सिखाया है। आप लोगों की क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपने राय रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।